हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के दो एप्लीकेशन पढ़ लिए थे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन एंड द कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। To derive the relation between physical quantities. ओके फ्रेंड्स, ये डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन है। इसमें हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी रहेगी और ये बताया रहेगा क्वेश्चन में कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है। सपोज एक्स, वाई, जेड। सपोज एक्स वाई जेड अदर क्वांटिटीज़ हैं जिन पर ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, तो हमें ये रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से डिपेंड कर रही है। एक्स की किन पावर्स और वाई की किन पावर और जेड की किन पावर के लिए ये फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रही है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस की मदद से इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, the centripetal force F, the centripetal force F acting on a particle moving in a circumference of a circle, moving in a circumference of a circle depends upon mass of the particle, comma, linear velocity v, comma, linear velocity v and radius of the circular path. Okay friends, find the relation or find the expression for force by using dimensional method. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है जो एक पार्टिकल पे लग रहा है। वो पार्टिकल के सेंटर है O और एक पार्टिकल P है जो किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। इस पार्टिकल पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर को, ठीक है। और ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस r दी हुई है और इसकी लीनियर वेलोसिटी हमारे पास v है और ये जो पार्टिकल है इसका मास हमारे पास स्मॉल m है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है ये डिपेंड कर रहा है एक तो रेडियस पे, दूसरा पार्टिकल के मास पे और तीसरा उसकी वेलोसिटी पे, लीनियर वेलोसिटी पे, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। तो और हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आर एम वी तीनों हो। ओके, अब सपोज
जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो आर की ए पावर पर डिपेंड कर रहा है, एम की बी पावर पे और वी की सी पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो इम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट करके यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के, इस के को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। आर की पावर ए, एम की पावर बी एंड वी की पावर सी हो जाएगा ये, ठीक है। जिसे इक्वेशन 1 कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड और टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड। ओके फ्रेंड्स, इस तरफ फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। ओके, के तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसको हटा देंगे। आर रेडियस है, रेडियस मीन्स लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन एल हो जाएगी। और एम मास है, तो इसकी डायमेंशन कैपिटल एम हो जाएगा। वी की डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस वन, इसकी पावर सी। ओके फ्रेंड्स, या इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं एम की पावर बी, एल की पावर ए एक यहाँ पर है और एल की पावर सी यहाँ पर है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और टी की पावर यहाँ पे माइनस सी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम दोनों तरफ डायमेंशन की पावर्स को कंपेयर करेंगे। नाउ comparing the powers, both side, ठीक है। तो यहाँ पर m की पावर 1 है और इधर m की पावर b है, तो यहाँ पर से हमें मिल गया b इक्वल्स टू 1। ओके फ्रेंड्स, यहाँ a प्लस सी है l की पावर और इधर 1 है इसकी पावर। ओके फ्रेंड्स, तो हमें a प्लस सी इज इक्वल टू भी 1 मिल गया एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी c इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पर हमें b इक्वल्स टू 1 भी मिला है। तो c की वैल्यू यहाँ पर जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एंड a प्लस सी इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, इम्प्लाइज दैट a प्लस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, तो a की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और c की वैल्यू 2 आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा, यहाँ पर इसे पुट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो क्या मिल जाएगा, ये एफ इज इक्वल टू के आर की पावर ए की वैल्यू माइनस 1 है, ओके, एम की पावर बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और v की पावर c की वैल्यू हमारे पास 2 है, इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन है द टाइम पीरियड of a simple pendulum
simple pendulum is depend on the mass of the bob m, length of the pendulum L, and acceleration due to gravity G. Okay, find the expression for time period. Find the expression for time period t. Okay, by dimensional method. ओके फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया है t, और ये कहा है कि ये जो टाइम पीरियड है पेंडुलम के बॉब के मास m पर डिपेंड करता है, दूसरा उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो सपोज जो टाइम पीरियड t है वो मास की a पावर पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ की b पावर पर डिपेंड कर रहा है, और g की ग्रेविटी की c पावर पर डिपेंड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देन यहाँ पे से क्या मिल जाएगा, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू के m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। ओके फ्रेंड्स, तो इसे इक्वेशन 1 कर देंगे। नाउ टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, अब दोनों तरफ डायमेंशन ले लेंगे इनकी रेस्पेक्टिव। नाउ टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, क्या मिलेगा, टाइम की डायमेंशन होती है t, इसको ml के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ओके फ्रेंड्स, और k की तो डायमेंशन होगी नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, तो m की पावर मास जो है यहाँ पर उसकी डायमेंशन m होती है, तो इसकी पावर a हो जाएगा। ये लेंथ है तो इसकी पावर l की पावर b हो जाएगा, और ये ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 2, इसकी पावर c हो जाएगा ये। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको लिख सकते हैं m की पावर a, l की पावर b एक यहाँ पर और l की पावर c यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा l की पावर b प्लस c एंड t की पावर माइनस 2c। ओके फ्रेंड्स, ये आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ओके, नाउ कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड। Now comparing the powers on both side। ओके फ्रेंड्स, तो क्या मिलेगा हमें, ये जब हम पावर कंपेयर करेंगे ये मिलेगा a इज इक्वल टू 0, a की जगह यहाँ पर 0 है तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली b प्लस सी इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा जब पावर कंपेयर करेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2c इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर से c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 माइनस का। ओके, जब हम इसको ऊपर पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इम्प्लाइज दैट b प्लस सी की वैल्यू -1/2 है इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर से b की वैल्यू आ गई 1/2। ओके फ्रेंड्स, b की वैल्यू 1/2 आई, c की वैल्यू -1/2 आई, और a की वैल्यू हमारे पास 0 है। हम तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमें, t इज इक्वल टू के m की पावर a की वैल्यू 0 है, l की पावर
बी की वैल्यू 1.2 है और जी की पावर सी की वैल्यू हमारे पास -1/2 है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आ जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू एम की पावर 0 1 हो गया, किसी की भी पावर 0 होती तो 1 होता है, तो आ जाएगा के एल की पावर 1/2 अपॉन जी की पावर 1/2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हम इसको और क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके फ्रेंड्स, या फिर हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो कांस्टेंट के होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन इसका 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पर के की वैल्यू लिखना ज़रूरी नहीं है, आपका एक्सप्रेशन यहीं पर ही फाइंड हो गया है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है a satellite is revolving a satellite is revolving around the earth in a circular orbit in a circular orbit. The period of revolution the period of revolution t depends on नंबर फर्स्ट है मास ऑफ द सैटेलाइट, नंबर फर्स्ट है मास ऑफ द अर्थ m, second one is radius of the orbit, radius of the orbit and radius of the orbit, radius of the orbit small r, and third है gravitational constant। तो हमें यहाँ पर दिया है एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों ओर, तो उसके रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है और ऑर्बिट की रेडियस पर डिपेंड कर रहा है एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर डिपेंड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, देन by using the dimensional method find the expression for time period, find the expression for टाइम पीरियड t। ओके, तो हमें टाइम पीरियड t के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है जो टाइम पीरियड t है वो किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है अर्थ के, तो m की पावर a, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट तो r की पावर b, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो इसका मतलब g की पावर c ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो k m की पावर a, r की पावर b एंड g की पावर c हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, नाउ टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, अब दोनों और डायमेंशन ले लेंगे इनके रेस्पेक्टिव। ये टाइम है तो इसकी डायमेंशन तो t ही रहेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1।
के कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। m की पावर a है, मास है तो इसकी डायमेंशन m ही रहेगी, इसकी पावर a। r रेडियस है, ये लेंथ है तो इसकी डायमेंशन l हो जाएगी, l की पावर b हो जाएगा ये। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन कितनी होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये होती है m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, इसकी पावर c है। ओके फ्रेंड्स, ये आ जाएगा m की पावर एक यहाँ पर है और m की पावर -c इधर पे है, तो ये हो जाएगा m की पावर a -c। ओके फ्रेंड्स, एंड l की पावर एक b यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर l की पावर एक 3c है, तो जब पावर ऐड होंगे तो आ जाएगा p प्लस 3c। ओके, एंड t की पावर -2c। ओके फ्रेंड्स, और इस तरफ क्या है हमारे पास, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को कंपेयर कर देंगे बोथ साइड। नाउ कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें कंपेयर करने पे पावर्स, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन मिलेगी हमें पास b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन मिलेगी हमें -2c इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, c इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। ओके फ्रेंड्स, c की इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो c की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, a माइनस c की वैल्यू है -1/2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगा a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1/2। ओके फ्रेंड्स, और इस इक्वेशन से हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी, एंड b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर से आ जाएगा b इज इक्वल टू -3c। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3, c की वैल्यू है हमारे पास -1/2। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर से b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। ओके फ्रेंड्स, अब a, b एंड c की इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसमें पुट कर दो ए बी सी की वैल्यूज। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू के, m की पावर a की वैल्यू है हमारे पास -1/2, r की पावर b की वैल्यू है हमारे पास 3/2, एंड g की पावर c की वैल्यू है हमारे पास -1/2। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, और इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू के r की पावर 3/2 अपॉन m की पावर 1/2, g की पावर 1/2। ओके फ्रेंड्स, और इसे क्या लिखा जा सकता है, और इसे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के r की पावर 3, इसकी पावर 1/2 अपॉन m की पावर 1/2, g की पावर 1/2। ओके फ्रेंड्स, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, के r³ ये पूरा होल अंडर रूट हो जाएगा अपॉन m इंटू जी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसे करेंगे हम। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है
the frequency the frequency nu of a stressed string depends on linear mass density small m comma length and on the force of stretching. Okay, find the expression for frequency के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है. ओके फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन करते हैं बाय डायमेंशन मेथड. तो हमें दिया है जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ. तो ये हो जाएगा m अपॉन एल. ये लीनियर मास डेंसिटी है. लीनियर मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ. तो जब डायमेंशन हम लिखेंगे इसकी लीनियर मास डेंसिटी की तो क्या आएगा? m l माइनस 1. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिया है हमें फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है लीनियर मास डेंसिटी की पावर a पे, लेंथ की पावर b पे एंड फोर्स f की पावर c पर. ओके फ्रेंड्स, नाउ ये जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k m की पावर a l की पावर b f की पावर c. ओके फ्रेंड्स, इसे इक्वेशन 1 कर देंगे. नाउ टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर m लीनियर मास डेंसिटी है तो इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट लेंथ. तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी m की? m l माइनस 1. ओके फ्रेंड्स, तो जब हम इसकी डायमेंशन लेंगे तो क्या आएगा? ये न्यू की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू m की डायमेंशन हमारे पास है m l माइनस 1 की पावर a. लेंथ की डायमेंशन हमारे पास l है, इसकी पावर b एंड फोर्स की डायमेंशन हमें मिलेगी m l t माइनस 2 इसकी पावर c. ओके फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा? m की पावर a और एक m की पावर c इधर है तो यह आ जाएगा m की पावर a प्लस c एंड l की पावर माइनस a, एक l की पावर b ये है और एक l की पावर c यहाँ पर है. तो इतना आ जाएगा ये एंड t की पावर माइनस 2c. ओके फ्रेंड्स, नाउ कंपेयरिंग द पावर्स. बाय कंपेयरिंग द पावर्स हमें क्या मिलेगा? a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन से मिलेगा हमें माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन से हमें मिलेगा माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पे से c की वैल्यू हमें मिल गई 1/2 और a इक्वल टू माइनस सी है तो a इक्वल टू सी ए प्लस सी इक्वल टू 0 है. जब c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1/2. ओके फ्रेंड्स, जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस b और c की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे से b की वैल्यू हमें मिली माइनस 1. ओके फ्रेंड्स, तो ए बी सी की इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जब तो कितना मिलेगा हमें? कि m की पावर a की वैल्यू हमारे पास -1/2 l की पावर b की वैल्यू हमारे पास -1 है. f की पावर c की वैल्यू हमारे पास 1/2 है. ओके, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं? न्यू इज इक्वल टू k अपॉन l
एफ की पावर 1/2 अपॉन एम की पावर 1/2 implies दैट इसे और लिखा जा सकता है k अपॉन एल अंडर रूट एफ अपॉन एम. ओके फ्रेंड्स, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग. ओके फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं. द क्रिटिकल वेलोसिटी क्वेश्चन है, द क्रिटिकल वेलोसिटी of flow of liquid flow of liquid through a pipe depends on diameter d of the pipe, density rho of the liquid, and coefficient of viscosity and coefficient of viscosity eta. Okay friends, find the expression for critical velocity for vc. ओके, हमें क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है यहाँ पर. तो इसका सोल्यूशन करते हैं. हमें क्या दिया है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है पाइप के डायमीटर के. तो डी की पावर सपोज ए ले लेते हैं, और डेंसिटी पे, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो पर इसकी पावर बी ले लेते हैं सपोज, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो ईटा की पावर सी ले लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर से हमें क्या मिल जाएगा जब हम ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का, तो ये आ जाएगा वी सी इज इक्वल टू के डी की पावर ए रो की पावर बी ईटा की पावर सी. से इक्वेशन 1 कर देते हैं. नाउ टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड. ओके, तो ये वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, m की पावर 0 एल टी माइनस 1. ओके फ्रेंड्स, k की तो डायमेंशन नहीं होगी, कांस्टेंट है ये d है. डायमीटर की डायमेंशन, डायमीटर क्या है यहाँ पर, लेंथ होता है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी l. तो ये हो जाएगा l की पावर a. ये डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो इस डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l पावर हो जाएगा b. एंड ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -1, इसकी होल पावर है c. ओके फ्रेंड्स, m की पावर b और एक m की पावर c इधर है, तो b प्लस c हो जाएगा. और l की पावर एक a है, दूसरा यहाँ पर से -3 भी आएगा, और यहाँ पर से -c आएगा. ओके फ्रेंड्स, एंड t की पावर यहाँ पर से आ जाएगा -c. अब क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर्स को कंपेयर कर लेंगे. नाउ कंपेयरिंग द पावर्स, यहाँ पे से हमें मिलेगा b प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी a माइनस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इक्वेशन हमें मिलेगी माइनस सी इज इक्वल टू -1. ओके, तो यहाँ पर से तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, c इज इक्वल टू 1. ओके फ्रेंड्स, और c की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे से -1. ओके फ्रेंड्स, अब b एंड c की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पे से कितना मिलेगा हमें, ये a माइनस 3 -1 इज इक्वल टू 1. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
ए ये प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 implies that a plus 2 is equal to 1 implies that a is equal to minus 1. ओके तो a की वैल्यू हमें मिल गई -1, b की वैल्यू भी -1 एंड c की वैल्यू 1 मिल गई. अब इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? vc इज इक्वल टू के डी की पावर a है, a की वैल्यू हमारे पास -1 है और रो की पावर b है, तो डेंसिटी जो है इसकी पावर हमें मिली -1 एंड ईटा की पावर c है, c की वैल्यू हमारे पास 1 है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे से क्या मिल गया हमें? के ईटा अपॉन डी रो. ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन. ओके फ्रेंड्स, अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन है द वॉल्यूम of liquid flowing per second suppose ये Q है, depends on radius of the pipe, radius R है ये, comma length of the pipe और ट्यूब भी कह सकते हैं इसको, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, एंड प्रेशर डिफरेंस. ओके फ्रेंड्स, प्रेशर डिफरेंस P. Find the expression for Q. Find the expression for Q. ओके तो Q के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें एक ट्यूब दिया हुआ है. ओके इस ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड हमें Q दिया हुआ है. ओके फ्रेंड्स, तो Q है, ये वॉल्यूम है, ये जो Q है ये क्या है? लिक्विड का वॉल्यूम पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा V अपॉन T. ओके फ्रेंड्स, तो जब हम डायमेंशन निकालेंगे Q की तो क्या आएगा? वॉल्यूम की डायमेंशन L³ और T की डायमेंशन T होगी, तो ये T -1 हो जाएगा ऊपर जा करके. ओके फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड की डायमेंशन हमारे पास आएगी L³ T-1. ओके, और इस ट्यूब की जो रेडियस है वो हमें R दी हुई है, R रेडियस है और इसकी लेंथ है L, और इन दोनों एंड्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है हमारे पास वो P है. ओके, तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? प्रेशर ग्रेडियंट P मतलब P अपॉन L. ओके, तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है P अपॉन L. ओके, तो इसकी जब हम डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन ऑफ P अपॉन L, तो ये आ जाएगा. प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. ओके फ्रेंड्स, तो फोर्स की डायमेंशन होती है हमारे पास, प्रेशर की जगह पर F अपॉन A कर देंगे इंटू L. तो जब हम फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे तो कितना आएगा? mL T-2 अपॉन एरिया की डायमेंशन L² इंटू लेंथ की डायमेंशन L. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये L³ हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा mL-2 T-2. ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन. ओके, नाउ
अब जो हमें क्वेश्चन है उसमें दिया है जो वॉल्यूम है फ्लोइंग पर सेकेंड वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। तो रेडियस की पावर ले लेते हैं, लेंथ पर एंड ईटा पर और प्रेशर डिफरेंस पर। तो हमने यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट निकाला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P अपॉन एल। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी पावर B पर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की पावर C पर। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये लिख लेंगे इसकी जगह पर। तो नाउ टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, नाउ टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, तो Q की डायमेंशन क्या है हमारे पास, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर -1। ओके, यहाँ पर ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तब ये आ जाएगा q इज इक्वल टू के r की पावर a p अपॉन l की पावर b ईटा की पावर c से हम इक्वेशन 1 कह लेंगे। तो इसमें हम डायमेंशन पुट करेंगे, r जो है लेंथ है तो इसकी पावर हो जाएगी a, प्रेशर ग्रेडियंट की हमने डायमेंशन निकाली वो है m l-2 t-2 इसकी पावर b एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है m l की पावर -1 t की पावर -1। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर c है तो यहाँ पर से एक m की पावर b है और इधर m की पावर c है, तो ये आ जाएगा m की पावर b प्लस c। और l की पावर एक a है यहाँ पर, फिर यहाँ पर -2 भी है और यहाँ पर -c है। ओके, एंड t की पावर यहाँ पर -2 भी है और यहाँ पर -2c है, तो ये आ जाएगा -2b -c। ओके फ्रेंड्स, और इस तरफ है m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर -1। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पावर कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तब हमें मिलेगा b प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 3, a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 3। और थर्ड इक्वेशन हमें मिलेगी -2b माइनस सी इज इक्वल टू -1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर से हमें क्या मिल गया है 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो अब इस इक्वेशन से हमें मिला b इज इक्वल टू -c। जब हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2b, तो जब हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो b की जगह -c है, इम्प्लाइज दैट 2 -c प्लस c इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट -2c प्लस c इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट -c इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -1। ओके फ्रेंड्स, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे -1। ओके, एंड जब c -1 है तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 1। ओके, b की वैल्यू 1 आ गई। अब b एंड c की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे से क्या मिल जाएगा a-2, b की वैल्यू है 1 तो ये 1 हो जाएगा, माइनस c की वैल्यू -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a-2 + 1 इक्वल्स टू 3। तो ये आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -1 जब उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 4। ओके फ्रेंड्स, तो a की वैल्यू हमें 4 मिल गई, b की वैल्यू हमें 1 मिल गई एंड c की वैल्यू हमें -1 मिल गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ पर से हमें मिल जाएगा एक्सप्रेशन, ये है इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू के r की पावर a की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड p अपॉन l इसकी पावर b है, b की वैल्यू हमारे पास है 1 और ईटा की पावर c की वैल्यू हमारे पास है -1। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा के r की पावर 4 p अपॉन ईटा l। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा।
ओके, तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड एप्लीकेशन के, जिसमें हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना था डायमेंशनल मेथड की हेल्प से। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।